क्वेश्चन नंबर 550 गेम प्ले एनालिसिस फोर्थ। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में इसने बोला है कि हमें वो फ्रैक्शन ऑफ प्लेयर्स निकालने हैं। ध्यान दो। राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट फ्रैक्शन ऑफ प्लेयर्स दैट लॉग्ड इन अगेन ऑन द डे आफ्टर दे फर्स्ट लॉग्ड इन, और राउंड ऑफ करना है टू डेसिमल प्लेस से। ठीक है, इसको समझते हैं इसके एग्जाम्पल से। हाँ, यहाँ समझते हैं, देखो। इन्होंने बोला है, सिंपल लैंग्वेज समझाया इन्होंने बाद में। इन्होंने बोला है कि यू नीड टू काउंट द नंबर ऑफ प्लेयर्स दैट लॉग्ड इन एटलीस्ट 2 consecutive डेज फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट लॉग इन डे। इसका मतलब ये है, कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। अब जब मैंने क्वेश्चन ये फर्स्ट टाइम किया था तो मैंने किया, पर कुछ टेस्ट केस फेल हो रहे थे। वो इसलिए हो रहे थे कि मैंने ये फर्स्ट लॉग इन डेट जो लिखा था इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, है ना। फर्स्ट लॉगिन डे, इसका मतलब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो भी प्लेयर है उसका फर्स्ट लॉगिन डे कौन सा है। और अगर फर्स्ट लॉगिन डे और उसका नेक्स्ट वाला लॉगिन डे जो होगा वो दोनों कंजिक्यूटिव हुए, कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, वो कब होंगे? जब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो कितना होना चाहिए? 1। तभी तो कंजिक्यूटिव रहेंगे, है ना। बस ये क्वेश्चन है इसके अंदर। देखो कैसे करें, कर सकते हैं इसको हम। पहले ये देखो, सॉल्यूशन देखो इसका। इन्होंने बोला है कि प्लेयर, तो ये प्लेयर है, प्लेयर 1, प्लेयर 2 और ये प्लेयर 3 है। ठीक है, तो इन दोनों का पहले देखो कि इनका फर्स्ट लॉगिन डेट कौन सा है। इसका फर्स्ट लॉगिन डेट कौन सा है? 3/1/3/2, तो ये इसका फर्स्ट लॉगिन डेट है। ठीक है, अगर 2 की बात करें, 2 का तो एक ही है, तो यही फर्स्ट लॉगिन है। 3 में 2 है, तो ये हो गया 16/3/2, ये इसका फर्स्ट लॉगिन डेट है। ठीक है, अब इसके अगर नेक्स्ट वाला ध्यान दो, इसके नेक्स्ट वाला और इसमें सिर्फ अगर एक दिन का डिफरेंस होगा तो वो हमको निकालना है ना, उसको फ्रैक्शन निकालना है। तो इन दोनों में इसका नेक्स्ट कौन सा है? ये वाला है। इन दोनों में एक दिन का ही डिफरेंस है ना, तो ये हो जाएगा राइट। इन दोनों में क्या एक दिन का डिफरेंस है? नहीं। तो सेकंड वाले के लिए, सॉरी, सेकंड वाला तो एक ही है, तो इसका तो नहीं होगा वैसे भी। और थर्ड चेक करेंगे, थर्ड में भी एक 4 दिन का डिफरेंस है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो कितना हुआ? एक ही हुआ, डिवाइड बाई टोटल कितने हैं ये? टोटल है 3 प्लेयर्स हैं, तो 1/3 हो जाएगा। ये जाएगा 0.3333, बट बोला है कि सेकंड डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, तो 0.33 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, इसको इजीएस्ट वे अगर मैं बताऊं इसका, तो हम लेके चलते हैं इसको कॉमन टेबल एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे ना। ध्यान दो, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इस टेबल के अंदर क्यों ना हम एक कॉलम और बनाएं, है ना, और इसका नाम रख दिया हम नेक्स्ट। और उसमें उसमें क्या करना है हमें कि इवेंट डेट, इसका जो भी आपका प्लेयर है उसका नेक्स्ट वाला जो रहेगा, नेक्स्ट जो उसका लॉगिन डेट है वो उसके आगे लिख देंगे। क्योंकि सबसे पहले दिमाग कैसे चलेगा, हमें दोनों को माइनस करना है, दोनों का डेट सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो हम इसको लाएंगे नेक्स्ट वाला। तो इसका नेक्स्ट की बात करें तो क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा 03/03/02 वाला। अगर हम इसका बात करेंगे तो इसका नेक्स्ट कौन सा होगा? हम देखो, हमें हर प्लेयर आईडी के लिए चाहिए, तो पहले हमें प्लेयर आईडी के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो इसका ध्यान दो, तो इसका नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? 1 प्लेयर, इसका नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं फर्स्ट का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। सिमिलरली अगर 2 की बात करें तो 2 वाला प्लेयर आईडी का नेक्स्ट कौन सा? कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। अगर हम 3 वाले की बात करें तो 3 वाले का फर्स्ट ये है, इसका नेक्स्ट कौन सा हो गया? 07/03 वाला, तो 07 और 03 वाला आ जाएगा। और इसकी बात करें लास्ट का, तो 3 का इसका ये कुछ है ही नहीं, तो यहाँ आ जाएगा, नल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम, इसमें क्या किया हमने, नेक्स्ट निकालने के लिए हम विंडो फंक्शन यूज करते हैं लीड। ठीक है, तो हम लीड विंडो फंक्शन यूज करेंगे, और पार्टीशन बाई करना पड़ेगा हमें प्लेयर आईडी पे, क्योंकि हमें हर प्लेयर आईडी के अकॉर्डिंग चाहिए, है ना। पार्टीशन बाई ये कर देंगे, और हम इवेंट डेट का लीड निकाल लेंगे। और उससे उससे पहले हमको इवेंट डेट, जैसे यहाँ पे तो चलो बाय डिफॉल्ट वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से अरेंज था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं होता, उसको अरेंज भी करना पड़ेगा। तो देखो, मैंने फर्स्ट सिटी लिया, और पहले सबसे पहले सिटी के अंदर मैंने एक नया कॉलम बनाया नेक्स्ट करके।
तो देखो मैंने करा, इस सिटी का नाम दिया मैंने नेक्स्ट डेट टेबल, और इसके अंदर सारे कॉलम करे, और फिर मैंने इसमें लगाया एक विंडो फंक्शन, वो लगाया लीड इवेंट डेट और पार्टीशन बाय प्लेयर आईडी, कि मुझे हर प्लेयर आईडी का चाहिए था, और ऑर्डर बाय इवेंट डेट, हालांकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पहले से वो ऑर्डर्ड थे। ठीक है, इसके इस सीटी के बाद मुझे कुछ ऐसी टेबल मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर मेरे पास ये आ चुका है, तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को बस माइनस करूंगा, ये दोनों माइनस करूंगा, और जिसका वन आंसर होगा, इन दोनों को माइनस करने पे वन आ रहा होगा, उसका फ्रैक्शन निकाल लूंगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब नेक्स्ट सिटी में देखो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट सिटी का नाम दिया मैंने डिफ टेबल, और यहाँ पे एक कॉलम और बना दूंगा, अब मैं इसको कर दूंगा, इसका नाम कर दूंगा डिफ। ठीक है, अब देखो, अब मुझे ये भी ध्यान रखना है इसके अंदर कि मेरे को, अब देखो अगर मैं इसके अंदर ये चीज़ मिस कर जाऊंगा, कौन सा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट लॉगिन डेट वाला, तो मैं सबका ही चेक कर लूंगा, बट हमें क्या कौन चेक करना है, सिर्फ फर्स्ट लॉगिन डेट का चेक करना है। तो इन दोनों को मैं ग्रुप बाय करके अगर इवेंट डेट मिनिमम निकाल दूं, ध्यान दो, अगर मैं प्लेयर आईडी पर ग्रुप बाय कर दूं और मिनिमम अगर मैं इवेंट डेट निकाल दूं, तो क्या हर प्लेयर आईडी के करॉस्पॉन्डिंग फर्स्ट लॉगिन डेट आ जाएगी, क्योंकि जो मिनिमम लॉगिन इवेंट डेट होगी वही फर्स्ट लॉगिन डेट होगी ना। तो मैंने क्या किया, ग्रुप बाय प्लेयर आईडी लिख लिया पहले, सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद में मिनिमम इवेंट डेट, जैसे अगर मैं बात करूं, तो इसमें कौन कौन सी रो आ जाएंगी, देखो एक तो आ जाएगी इस प्लेयर आईडी के हिसाब से ये रो आ जाएगी, सेकंड का तो एक ही है, और इन दोनों के हिसाब से कौन सी देगी, मिनिमम ये वाली, तो ये तीन रो आ जाएंगे सिर्फ, अगर मैं ग्रुप बाय प्लेयर आईडी करूंगा और मिनिमम इवेंट डेट निकाल लूंगा तो। ठीक है, तो ये आ गई मिनिमम इवेंट डेट। अब इसको मैं नेक्स्ट से माइनस कर रहा हूँ, ध्यान दो, तो मैंने नेक्स्ट से माइनस किया, डेट डिफ किया, नेक्स्ट माइनस दिस किया, इसको डिफ में डाल दिया। तो अगर नेक्स्ट माइनस ये करूंगा तो ये आ जाएगा, नेक्स्ट माइनस दिस करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, इस वाली रो के लिए क्या आ जाएगा, नल माइनस ये, तो नल आ जाएगा यहाँ पे, इस वाली रो के लिए कितना आ जाएगा, ये 7 3 है और ये 3 2 है, तो 1 तो नहीं आएगा, काफ़ी ज़्यादा आएगा, तो इसको मान लो मैं लेता हूँ 200 लेता हूँ। ये मैंने ऐसी रफ फिगर लिया है, क्योंकि नंबर ऑफ डेज काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये दोनों सीटी के बाद में, इस सीटी के बाद फाइनल टेबल ये आई, और इस टेबल में मात्र 3 ही रो आएंगी। ठीक है, 3 रो आएंगी, इसका पहले का आंसर होगा ऐसा आएगा, देखो मान लो प्लेयर आईडी 1 के लिए प्लेयर आईडी डिफ, ये ऐसा आ जाएगा, 1 के लिए 1 आ गया, 2 के लिए नल आ गया, और 3 के लिए कोई भी रफ वैल्यू 200 ले रहा हूँ मैं, ये आ गया। अब अगर ये आ गया है, तो अब इसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें निकालना है कि जिसके लिए, अब इसका परसेंटेज निकालना है हमें, तो मैं देखूंगा इसके अंदर सिंपली कि जिसका डिफरेंस अगर 1 आ रहा है, एक मैं केस स्टेटमेंट लेके चलूंगा, केस स्टेटमेंट, अगर 1 आ रहा है तो 1 दे दो, है ना, कॉलम को, और अगर 1 के अलावा कुछ भी और आ रहा है तो उसको 0 दे दो। तो यहाँ पे क्या देगा वो, यहाँ देगा 1, यहाँ देगा 0, और यहाँ देगा 0। ठीक है, और अगर मैं इन सब का सम निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई इन सब का अगर मैं सेपरेट अगर काउंट करूंगा, सेपरेट काउंट करूंगा, तो क्या हो जाएगा, 3 3। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा आपके पास, 0.33 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमने लास्ट वाले सिटी में किया है, देखो मेरे पास फाइनली ये टेबल आ चुकी थी, है ना, इसके अंदर मैंने किया केस व्हेन डिफरेंस जब 1 होगा तो 1 दिया, एल्स 0 दिया, और इस पूरे केस स्टेटमेंट का था उसका सम निकाल लिया मैंने, तो सम पे कितना आ जाएगा, 1 आ गया, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी थी इसके अंदर, 3 रोज थी, तो ये आ गया 0.33, और इस पूरे को मैंने राउंड कर दिया 2 से, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस करना है, और इस कॉलम का नाम दे दिया मैंने फ्रैक्शन। ठीक है, सिंपल, थैंक यू।